नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले 2-3 दिन के जिस तरह से वो बोल चीज़ें बोल रहा है, जहाँ पर उसने एक ट्वीट करा नेटो के बारे में कि भई नेटो को चाइना पे सैंक्शंस लगाने चाहिए। उस ट्वीट में भारत का कहीं पे भी कोई ज़िक्र नहीं था। उसके बाद कई बड़े इंटरेस्टिंग लोगों की तरफ से कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, जहाँ पर बड़े पेचीदे से सवाल पूछे जा रहे हैं कि साहब नेटो का क्या फ्यूचर है? ये सवाल नॉर्मली हम जैसे लोग पूछते थे, लेकिन अब ऐसे-ऐसे लोग पूछ रहे हैं, जो मैं आपको नाम बताऊँगा, आपको भी थोड़ा शॉकिंग लगेगा। एंड दीज़ आर पीपल इन द सेंटर ऑफ द गेम, जो यूएस एस्टेब्लिशमेंट के सेंटर में बैठते हैं और ये सेंटर वाले ही मोस्ट पावरफुल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि एक शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प आज बोलने की कोशिश कर रहा है कि साहब नेटो मेंबर्स, आप लोग रशिया से तेल लेते हो। उसके बाद बोलते हो कि भई मुझे बोलते हो सैंक्शन करने के लिए। मैंने देखो इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, उससे मेरे मेरे चक्कर और खराब हो गया यहाँ पर एंड मेरा पूरा एक फट्टा ब बढ़ गया व्हिच आई हैव टू नाउ रिज़ॉल्व। तुम लोग सैंक्शन लगाने को तैयार नहीं हो, तुम लोग इंडिया से तेल लेते हो, तुम लोग रशिया से भी तेल लेते हो, रशिया से भी गैस लेते हो। फिर क्या फ़ायदा? व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? नाउ इस तरह का उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। सो लेट्स लिस्टेन टू इट, क्योंकि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बोली हैं, जहाँ पर कुछ और मतलब भी निकलते हैं। Has to get together. Europe has to get together and do. Look, Europe they're my friends, but they're buying oil from Russia. So we can't be expected to be the only ones that are, full bore. But Europe is buying oil from Russia. I don't want them to buy oil. And the sanctions that they're putting on are not tough enough. And I'm willing to do sanctions, but they're going to have to toughen up their sanctions commensurate with what I'm doing. But just to clarify, you wouldn't move ahead until NATO moves ahead. Well, I'm ready to move ahead, but they have to do it. I think they will. But right now they're talking and they're not doing. Look, they're buying oil from Russia. We're not buying oil from Russia. They're buying a lot of oil from Russia. That's not the deal. NATO has to get together. नाउ यहाँ पर देखिए बेसिकली ही इज़ पुटिंग यूरोप इन फ्रंट और यूरोप ने इसको फँसाया था एक तरह से। जब ये पहले ज़ेलेंस्की को छोड़-छाड़ के जाने वाला था, यूरोप ने इसको फँसा लिया कि जी हम आपके साथ ट्रेड डील करेंगे, आपके अंदर हम लोग कोई क्या 750 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप बस यूक्रेन के साथ हमारे साथ खड़े रहो। हम आपके साथ हथियार भी खरीद लेंगे, तो यहाँ पे भी उसको एक गोली दे दी थी। उसके बाद नहीं-नहीं इस पे सीज़फायर होना चाहिए, ये वो एंड ऑल दैट नॉनसेंस वाज़ हैपनिंग इन वो हुआ नहीं। हिज़ मीटिंग विद पुतिन डिडन्ट कम आउट वेल। ऊपर से इसने भारत से और पंगे ले लिए जो उसको बैकफायर करे। नाउ ही डज़न्ट नो व्हिच वे टू लुक। सो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू इज़ बेसिकली शिफ्ट द ब्लेम ऑन यूरोप। अब ये यूरोप नहीं है, दिस इज़ नेटो। यहाँ पर मैं आपको एक और आर्टिकल दिखाता हूँ, जो एक बड़े इंटरेस्टिंग इंसान ने लिखा है, ठीक है? इस इंसान का नाम है रॉबर्ट केगन, ओके? रॉबर्ट केगन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन और ये लिखा गया है अटलांटिक मैगज़ीन के अंदर। ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन क्योंकि ये हस्बैंड हैं विक्टोरिया नुलन के। जैसे ही मैं ये नाम लूँगा सबको पता लग जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। विक्टोरिया नुलन के हस्बैंड ये लिखते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ नेटो, जहाँ पर दिस इज़ व्हेन द वर्ल्ड फाइंड्स आउट वेदर यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स कमिटेड टू यूरोप्स डिफेंस। इसके अंदर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है कि साहब पोलैंड के ऊपर एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रोन स्ट्राइक हुई, उसके अंदर कुछ करा नहीं। अमेरिका के लिए एक टेस्ट हो रहा है, व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ अमेरिकन कमिटमेंट टू यूरोपियन सिक्योरिटी सीम्ड अ प्रॉब्लम फॉर द फ्यूचर एंड अनईज़ी इंटरिज्म, अभी ये सामने आ चुका है। ये चीज़ मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि भई अमेरिकन्स डोंट वांट टू बी कमिटेड टू यूरोप, क्योंकि ये एक पंगा है। यूरोप को, अमेरिका को वहाँ पर पकड़ के रखना है, तो दैट्स व्हाई यूक्रेन वॉर नीड्स टू कंटिन्यू। अब ये कितना टाइम तक चलेगा, बिकॉज़ अमेरिका में इसने बोला था मैं वॉर रुकवा दूँगा, व्हिच गोज़ अगेंस्ट व्हाट यूरोप वांट्स। तो पूरा ये रुक गया, चलो नहीं अच्छा ठीक है, बीच में आते हैं, तो आप पैसे मत खर्चे करो, हम आपसे बस हथियार ले लेंगे, आप बस खड़े रहो हमारे साथ। टू अ पॉइंट उसने जाके इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, व्हिच बैकफायर्ड ऑन हिम। एंड अगर इस आर्टिकल को आप पूरा इसने पूरा डिस्क्राइब करा है कि साहब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा केयरफुल था, किस तरह से खेलना था इस चीज़ को, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। बाकी एंड में उसने ये एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बोली है कि भाई देखिए, पुतिन हैज़ आल्सो हिज़ आइज़ ऑन द बिगर प्राइज़, द कोलैप्स ऑफ नेटो अलायंस। ठीक है? ही इज़ बीन वेजिंग अ शैडो वॉर अगेंस्ट नेटो मेंबर स्टेट्स। उसके बाद कहता है जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है उसका रिस्पॉन्स जो है, जिस तरह से उसने बोला है कि यूरोप नीड्स टू डिफेंड इटसेल्फ,
दैट मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स इज बेसिकली विथड्रॉइंग फ्रॉम यूरोप। नाउ ये इनकी एनालिसिस है और इन्होंने यहाँ पर डाला है। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ही इज नॉट अ लंपू दैट इज देयर। एंड इस टाइम पे ट्रंप की कमिटमेंट्स पे वैसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, दो तीन चीजें हुई हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट इंडिया के बारे में बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट कतर। कतर में जो चीजें हुई, जिस तरह से बॉम्बिंग करी गई वहां पर, एक चीज तो सामने आई कि साहब इसका सारे का दोस्त होना भी बहुत डेंजरस है, इसका दुश्मन भी बहुत होना डेंजरस है। हेनरी किसिंजर सामने वापस आ गया और ट्रंप के साथ पर्सनली ये चीजें हैं। नाउ अगर आप ये देखें, मोदी जी एंड कतर बोथ हैड एक्सीलेंट रिलेशनशिप्स विद ट्रंप। ट्रंप को कतर ने $400 मिलियन का जहाज दिया। मोदी जी वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड लीडर्स, जो वन ऑफ द फर्स्ट हु वेंट एंड मेट हिम। तो बोथ गेव हिम सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, व्हिच ऑब्वियसली नॉट हिम बिकॉज़ अमेरिका है। तो एक रिस्पेक्ट दिया गया एंड लुक व्हाट हैपेंड टू बोथ द साइड्स। कतर के ऊपर तो कतर बॉट द वर्स्ट एंड ऑफ द स्टिक, उसके ऊपर तो इज़राइल ने आके बॉम्बिंग कर दी। ठीक है, हमारे ऊपर टैरिफ-वैरिफ लगाया तो हमको तो एट द एंड ऑफ इट, आई मीन मेरे जैसे लोग तो बड़े खुश थे क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से माँग रहा था टैरिफ। बट एट द एंड ऑफ इट वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ गोना हर्ट। ठीक है? बिकॉज़ देखिए, मेरा खुशी का मामला इस वजह से था बिकॉज़ आई वांट टू मेक श्योर दैट हमारी जो एक कंट्री है वो इन किसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना रहे। वी शुड नॉट हैव एनी डिपेंडेंस हो कि भई आपका दूसरा कंट्री आपको हर्ट कर सके। दैट्स माय ओनली पर्सपेक्टिव। एंड अमेरिकन सैंक्शन से ये चीज़ अभी डाउन इन द ग्राउंड बोन्स में सबके पहुँच गई है कि साहब ये दोबारा नहीं सहेंगे हम। एंड दैट इज़ वन थिंग व्हिच इज़ एक्सीलेंट। तो दर्द होगा, बट इन द लॉन्ग टर्म अच्छे के लिए दर्द होगा एंड पीपल विल रिकॉग्नाइज दैट फैक्ट। नाउ इसको देखिए, अगर आप पर्सपेक्टिव में डालिए, नाउ हाउ डज़ एनीबॉडी ट्रस्ट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प? एंड इट्स नॉट जस्ट ट्रम्प, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कोई कैसे ट्रस्ट ट्रस्ट करेगा? क्योंकि देखिए, होता क्या है कि जिस तरह की चीज़ें पहले पीछे दरवाज़ों के पीछे होती थी, आज अमेरिकन्स ने दिखा दिया कि ये दरवाज़े के बाहर करके। सो द सीक्रेट इज़ प्रीटी मच आउट। यहाँ पर उसके बाद जो नेपाल में चीज़ हुई, बांग्लादेश के बारे में अब लोग बात करना शुरू हो गए हैं। अदर प्लेसेस आल्सो, देखिए थाईलैंड की गवर्नमेंट गिर गई, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, ब्राज़ील में किस तरह से ये लोग कर रहे हैं चीज़ें। एंड इफ समबडी टेल्स मी कि ये सब चीज़ें यूएस से कंट्रोल नहीं है और यूएस की तरफ से कोई इनका हाथ नहीं है, वेल दैट इज़ समथिंग लिटिल एक्स्ट्रा टू फिगर आउट। ऑल्दो मैं एक ओपिनियन इसके ऊपर एक अलग अपडेट में मैं बात करूँगा कि नेपाल में ख़ैर द वर्स्ट डिड नॉट हैपन एंड कुछ हुआ है पीछे से जहाँ पर अ बेटर रिजल्ट हैज़ कम आउट। तो उसके ऊपर कभी और बात करी जाएगी। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, इस टाइम पे एक अगर ये सवाल उठ रहे हैं कि नेटो की क्या रेलेवेंस है? दैट मीन्स अमेरिकन जो एक रेलेवेंस के ऊपर, अमेरिकन स्टैंडिंग के ऊपर एक आवाज़ उठेगी। होगा क्या कि आगे जाके इस अलायंस के ऊपर सवाल ये उठेंगे कि साहब अभी आपको चाहिए क्या? दे कांट डिस्कनेक्ट फ्रॉम रशियन ऑयल, प्लस दे कांट हैव पीस इन यूक्रेन। दोनों नहीं चाहिए इनको, क्योंकि यूक्रेन में जब अगर पीस होगी तो अमेरिकन्स वैसे ही डिस्कनेक्ट कर जाएँगे। यार कुछ तो ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठंडा हो गया, रशिया के साथ डील होगी, अब तो चिल करो यार, रिलैक्स करो। एंड टू अ पॉइंट वॉर रेटरिक बनाने के लिए आप देखिए, फ्रांस की तरफ से बोला गया कि भई हॉस्पिटल्स तैयार करो। जर्मन्स बोल रहे हैं फॉर आई डोंट नो व्हाई यूरोपियंस एक्सेप्ट इट, बट जर्मन्स आर सेइंग भई हम रीआर्म करेंगे अपने आप को। अब किसको करेंगे? वहाँ पर पॉपुलेशंस तो इतनी बुरी हैं, इतनी बुरे हालत हैं, किसको करेंगे? हियर इज़ वेयर द आइडिया ऑफ द माइग्रेंट्स कम इन। जो इतने सारे हैं उनको बोलेंगे अच्छा जी, आपको हम 2 साल आप हमारी आर्मी में काम करोगे, हम आपको सिटिज़नशिप दे देंगे। Come up with some stupid rule like that, send them to their deaths fighting Russia if something like that happens, और जहाँ पर जस्ट बंदूकें पकड़ के खड़ा करा दो उनको। सो दिस इज़ गोना बी अ एब्सोल्यूट chaos एंड यूरोप का जो एक स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड इज़ गोना गेट क्वेश्चन्ड। आज तक यूरोप एक सॉफ्ट बोलते हैं ना कुशन के अंदर रहता था। उस कुशन का नाम था अमेरिका। अमेरिका की गोद में बैठ के आराम से दुनिया पे उसने बड़ी गोलियाँ चलाई हैं। लेकिन today now when it's being asked to take decisions on their own and asked to defend themselves and asked to be kind of be or to stand on their own self, they are having a challenge. एंड इस चीज को आई थिंक एक ये बड़ा क्लियर है जहां पर अमेरिका इस चीज का लेवरेज उठा के यहाँ पर यूरोप को या तो बोलेगा कि भैया ठीक है, अगर आपको डिपेंडेंट होना है तो ऐसी पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाओ, मेरे को इतने पैसे दो, ये दो, फिर मैं एंगेज रहता हूँ, नहीं तो नहीं रहता। यहाँ पर भारत बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे फंसता है, क्योंकि ये
पूरा चक्का पड़ा है क्योंकि यूरोप के पास एक ऑप्शन है टू बाय रशियन ऑयल फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया के ऊपर उसी वजह से सैंक्शन लगाया, अब बोल रहा है चाइना पे लगाएगा। देखिए चाइना, ना इंडिया, यूरोप ये कुछ नहीं कर सकता। इट कांट डू इट क्योंकि इट्स टू इंटरकनेक्टेड। इट विल हर्ट यूरोप क्वाइट अ बिट एंड जिस तरह की इकोनॉमिक हालत वहाँ पर है, कुछ भी अगर इधर-उधर हुआ तो यूरोप इज़ गोना फॉल। तो बहुत बड़ी गड़बड़ है एंड यूरोप फाइंड्स इटसेल्फ स्टक, अमेरिका फाइंड्स इटसेल्फ स्टक एंड हमारे जैसे लोग तो ठीक है यार, अब आपने हमारे साथ पंगे तो ले लिए, तो वी विल एक्ट द वे वी वांट टू। हमको जो पंगों के लिए करना है हम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, हम अपना आगे चलेंगे। बट द एंटायर गेम इज़ बेसिकली कि एक जो ग्लोबलाइज़ेशन, जो एक ये पूरा आपने बनाया था, ठीक है? द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ग्लोबलिस्ट्स जो थे सारे, वो ग्लोबलाइज़ेशन नहीं था, वो दैट वाज़ अ वन पॉइंट कंट्रोल। एंड आज वो कंट्रोल अगर यूएस के पास इतना कंट्रोल नहीं है कि उसका क्लोजेस्ट एलाय व्हिच इज़ यूरोप, उसकी बात एक बारी में बिना बोले नहीं सुनता है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल आई कैन से इज़ द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन ब्रोकन। एंड यहाँ पर आपको भी एज़ इंडियंस एक सॉलिस लेना चाहिए कि आपकी कुछ हरकतों की वजह से ये एक सवाल सामने आया। रशियन ऑयल का पूरा जो गेम बना एंड यू आर अ प्रीटी इंटीग्रल पार्ट टू इट, अगर आप चुपचाप लेके अपने घर में यूज़ कर रहे होते, तो इतना आपको बोला नहीं जाता। द शेयर फैक्ट कि आप बेच रहे थे, दैट क्रिएटेड अ लिटिल डिफरेंस इन द, बोलते हैं ना, एक ट्विस्ट इन द टेल, पूँछ पे गाँठ बंधा। अब वो कैसे खोलेगा? अपनी पूँछ में गाँठ बंधा के बैठे हैं, तो कैसे खोलेगा? एंड दैट इज़ द चैलेंज दैट द अमेरिकन्स फाइंड देमसेल्व्स इंटू। सो लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस टू बी। ठीक है, आप स्मैक डैब राइट इन द सेंटर ऑफ इट। इन द कंट्रोवर्सी, गुड बैड बाय, गुड गाइज बैड गाइज सबके बीच में आप खड़े हो एकदम मस्त में, अपनी चाल के चल रहे हो। एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जो रशियन ऑयल के ऊपर आपने अभी जो चीजें बोली हैं, आपने भैया अभी तो इंक्रीज ही कर दिया है। 2.93 बिलियन डॉलर्स का लेते थे, अब तो 3.4 बिलियन डॉलर्स का ले रहे हो आप, तो यू इंक्रीज्ड इट। तो आप अभी इसको और लेवरेज करोगे और बेचोगे, ग्लोबल साउथ में थोड़ी मार्केट खोलोगे और यूरोप के अंदर और पुश इन करोगे, यूक्रेन के अंदर करोगे, सो दैट दैट डिपेंडेंसी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। एंड जैसे-जैसे वो डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। होता क्या है कि यू विल बी एबल टू पुश दिस थ्रू बिकॉज़ दिस इज़ डन थ्रू टेंडर्स एंड टैरिफ्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो वो ओपन मार्केट है, आप अच्छा रेट दो एंड यू विल बी एबल टू अफोर्ड इट आल्सो। एंड ये रशिया को भी ठीक लगेगा बिकॉज़ 20% उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी इज़ डाउन। सो ही विल से यार और ले ले भाई, बेच, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, मेरे को मेरे $50 दे दे, मैं खुश हूँ। ठीक है? सो ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी वेल ऑइल्ड नेट जो भी बन चुका है, और इसको तोड़ना मतलब विल बी बेसिकली कॉलिंग द एंटायर स्ट्रक्चर टू फॉल। एंड नेटो का जो एक फ्यूचर रहेगा, दिस इज़ गोना बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ कंसिडरिंग एक नेटो कंट्री, फॉर एग्जांपल एक टर्की, एक नेटो एलाय के साथ आज क्रैश कोर्स में जा रहा है। सो दिस स्ट्रक्चर, ये जो नेटो, ईयू और ये जो पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के स्ट्रक्चर्स थे, जिन्होंने दुनिया पे इतना राज करा है, आज उन पे सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। एंड इट्स लेट्स वॉच दिस स्पेस बिकॉज़ यहाँ पर आएगा बहुत सारा पॉपकॉर्न वाला मज़ा। बट तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन, डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। नमस्कार।